आराध्य देव के श्री चरणों में शत शत वंदन। मेरे जीवन नैया के कर्णधार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन। ज्ञान प्रेमी बंधुओं एवं बहनों, भाइयों बहनों, भगवान ने कहा है समता धर्म है। समया धम्म मुदा हरे मुनि। मुनि ने कहा है समता धर्म है। जितना छोटा और सरल ये शब्द है, उतना ही गहरा और मुश्किल है उसे अपने जीवन में उतारना। एक गरीब आदमी दिन भर लकड़ियां इकट्ठा करता था और गांव में जाकर उन्हें बेच देता था। उसे दिन भर की कड़ी मेहनत के कुछ 8-10 रुपए मिल जाते थे। एक दिन एक सन्यासी से मुलाकात हुई। लक्कड़हारे ने यानी वुड कटर ने लकड़ियों का बोझ उतार कर नीचे रखा, महात्मा जी का चरण स्पर्श किया। साधु को उस पर दया आई, उसकी दिनचर्या के बारे में पूरी जानकारी ली। बाबा ने उससे कहा, तुम और आगे जाओ। इतना कहकर साधु बाबा चले गए। क्या कहा? तुम और आगे जाओ। और इतना कहकर साधु बाबा चले गए। वुड कटर ने शाम तक अपनी लकड़ियां बेच दी और अपनी झोपड़ी में आ गया। दूसरे दिन वुड कटर फिर अपनी जीविका के तलाश में निकला तो अचानक उसे सन्यासी का कथन ध्यान आया। लक्कड़हारे ने सोचा, बाबा ने आगे जाने के लिए कहा है तो यहीं क्यों रुकूं, आगे जाता हूं। वह आगे बढ़ा और वहां उसे बड़े पेड़ मिले। उन्हें काट कर वह लाया और हमेशा की तरह उसी एक गांव में नहीं बेचा, आगे बढ़ गया। दूसरा बड़ा गांव आया तो एक आदमी ने उसकी मोटी लकड़ियों का गट्ठर 50 रुपए में खरीद लिया। आज लक्कड़हारे को जीवन में पहली बार अपनी कमाई के अच्छे पैसे मिले थे। बाबा की बात पर अब उसका भरोसा बढ़ा। तीसरे दिन लकड़ी की तलाश में वह और आगे गया और उसे ऐसे पेड़ मिले जिन्हें उसने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। सबसे बड़ी बात यह कि उन वृक्षों से एक विशेष तरह की सुगंध आ रही थी। उसने 2-4 पेड़ काटे और उनका गट्ठर बनाकर वह बेचने के लिए निकल पड़ा। आज उसने ज्यादा सफर तय किया था और ऑन द वे ही क्या होता है, ऑन द वे ही उसे एक व्यक्ति मिल जाता है। व्यक्ति मिला। लकड़ियों से आती खुशबू से वो व्यक्ति बड़ा अट्रैक्ट हुआ। लक्कड़हारे को रोककर पूछा, लकड़ी बेचोगे? वुड कटर को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि हमेशा उसे लकड़ी बेचने के लिए आवाज लगानी पड़ती थी, कस्टमर खोजने पड़ते थे। आज पहली बार किसी ने चलकर उसे लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की थी। लक्कड़हारे ने कहा, हाँ बेचूंगा। तो फिर लाओ, हमें दे दो, 100 रुपए दूंगा। ग्राहक ने कहा, यानी कस्टमर ने कहा। 100 रुपए की बात पर लक्कड़हारा चौंका। कल की लकड़ी 50 और आज की लकड़ी के 100। जरूर कुछ ना कुछ तो बात है। और तभी याद आया बाबा का कथन, और आगे जा, और आगे जा। लक्कड़हारे ने 100 रुपए में बेचने से इनकार कर दिया और आगे बढ़ गया। आगे नगर का मेन मार्केट आया। वहां एक आदमी ने उन लकड़ियों को देखा। उनमें से आती जो भीनी भीनी खुशबू है, उसे देखकर उसके सामने आकर वह चौंका। उन लकड़ियों के पास आकर वो चौंका। लक्कड़हारे को लकड़ी का गट्ठर उतारने को कहा।
लकड़हारे ने गट्ठर को उतारा तो लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर देखा और सूंघा। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। पूछा, कहां से लाए हो? लकड़हारे ने कहा, बहुत दूर से। तब तक लकड़हारे को भी कुछ बात समझ में आ गई थी। कस्टमर ने कहा, यह चंदन है, चंदन। बाजार में इसका भाव 100 रुपए किलो है। तुम चाहो तो यह पूरा गट्ठर मुझे 1000 रुपए में दे सकते हो। लकड़हारे ने 1000 रुपए लेकर गट्ठर कस्टमर को सौंप दिया और मन ही मन बाबा को स्मरण कर कृतज्ञता व्यक्त की। भाइयों बहनों, आगे बढ़ने का मूल्य और महत्व है। हम जहां हैं वहीं अटके ना रहें, हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि यही प्रगति का मंत्र है, यही ग्रोथ का मंत्र है, यही सक्सेस का मंत्र है। क्योंकि इससे लाभ ही लाभ है, किस्मत सवर जाने की पूरी पूरी संभावना है। चरे वेती, गो ऑन एंड गो ऑन। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जैन धर्म की यह विशेषता है कि भगवान ने हमें उस परम समता की स्थिति तक पहुंचने के लिए कई रास्ते यानी कई वेज बताए हैं। उन सब रास्तों में हम यदि कोई एक रास्ते को भी चुन ले और न केवल चुन ले बल्कि उस पर चरे वेती के जोश के साथ आगे बढ़ते रहें तो शायद परम समता की स्थिति को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 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 सबसे पहला प्रश्न है, क्या हम सचमुच उस परम समता की स्टेट को पाना चाहते हैं? मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कई लोग ये लाइन सुन के बोर हो गए होंगे कि समता रखो, राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो। कई लोगों के लिए लाइन एकदम भी प्रैक्टिकल या साइकोलॉजिकल कई लोगों को नहीं लगती होगी, काफी डिफिकल्ट लगती होगी। अब ये बात समझने की है कि आखिर क्यों हमें समता रखना या राग द्वेष से मुक्त होना इतना प्रैक्टिकल नहीं लगता या डिफिकल्ट लगता है। क्योंकि हमें पूरी सच्चाई पता ही नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी ने गत सुकुमार की कहानी सुनी होगी। नहीं सुनी तो मैं उसे शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूं। गत सुकुमार देवकी के पुत्र और श्री कृष्ण जी के छोटे भाई थे। उनका विवाह सोमिल ब्राह्मण की पुत्री सोमा से हुआ। लेकिन जब वह 16 साल के थे तब भगवान अरिष्ट नेमि का उनके गांव में पधारना हुआ। भगवान के तो भाई वचनातिशय होते हैं, भगवान मतलब वचनातिशय के धनी होते हैं। उनकी वाणी सभी के हृदय को छूने वाली होती है और इसी कारण उनकी वाणी का गत सुकुमार पर भी बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा। उस दिन उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निश्चय किया, अर्थात मुनि दीक्षा लेने का निर्णय लिया। शादीशुदा थे लेकिन फिर भी मुनि दीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता देवकी को तथा श्री कृष्ण को इस बात से अत्यंत दुख हुआ, लेकिन गत सुकुमार जी का अपना डिटर्मिनेशन था और फाइनली उन्होंने दीक्षा ली। और न केवल उन्होंने दीक्षा ली बल्कि दीक्षा के पहले दिन ही उन्होंने अपने आप को साधु की जो सबसे कठिन साधना होती है यानी 12वीं प्रतिमा में अपने आप को लगा दिया और उस साधना के लिए वह
गांव से दूर एक शमशान जगह में गए। वो अपनी साधना में तल्लीन थे और उतने में ही उनके संसार पक्षे ससुर का उधर से गुजरना हुआ और उनकी नजर का गत सुकुमार पर पड़ना हुआ। गत सुकुमार को देखते ही उन्हें उन पर भयंकर गुस्सा आया कि उन्होंने उनकी पुत्री के साथ गलत किया, विवाह कर फिर दीक्षा का निर्णय लिया और अब साधना कर रहे हैं। उनके भीतर बदले की आग जल रही थी। उस बदले की आग को शांत करने के लिए वह गत सुकुमार के नजदीक गए। उनके सिर पर मिट्टी की पाल बांधी और उसमें जलते हुए अंगारे डाले। गत सुकुमार का सिर भट्टी जो जल रहा था, लेकिन गत सुकुमार सोमिल ब्राह्मण पर गुस्सा होने के बजाय मन ही मन उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे। और यही नहीं, बल्कि वो जरा भी नहीं हिले, एकदम स्थिर रहे, ये सोचकर कि यदि मैं जरा भी हिलूंगा तो अग्निकाय के जीव है, उनको पीड़ा होगी, उनको दर्द होगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं साधु हूं। उनकी उत्कृष्ट समता और करुणा का फल यह हुआ कि बस वह कुछ ही देर में केवल ज्ञानी और उसके कुछ ही देर में निर्वाण को प्राप्त हो गए। अब जब हम ये कहानी सुनते हैं तो हम मुनि गत सुकुमार के कष्टों के साथ बहुत सिंपथाइज करते हैं और करना भी चाहिए, और साथ ही साथ उनके समता और कंपैशन को देखकर इंस्पायर भी होते हैं। लेकिन वहीं सोमिल ब्राह्मण को हम बड़ा निर्दयी और बहुत बड़ा विलन कंसिडर करते हैं। जो उन्होंने उस पल किया वो सरासर गलत था। लेकिन भाइयों बहनों, जब हम पूरी स्टोरी जानेंगे तो हम सोमिल ब्राह्मण के उस द्वेष के रूप को, उस द्वेष की सच्चाई को भी जान सकेंगे। कई भव पहले की बात है, दोनों ही बात आती है। सेठ की 2 बीवियां थी या एक परिवार में देरानी और जेठानी थे, दोनों ही बात आती है। या सेठ की 2 बीवियां या एक परिवार में देरानी और जेठानी। दोनों ही मान्यता में जेठानी या सेठ की बड़ी पत्नी का जीव गत सुकुमार का जीव था। इस जीव के कोई बच्चा नहीं था, और वहीं सेठ की जो छोटी बीवी थी या फिर देरानी के बस एक बच्चा हुआ ही था। उसके बच्चे होने के कारण परिवार में उसको ज्यादा मान सम्मान दिया जाने लगा, जिसके कारण बड़ी बहू भीतर ही भीतर जलने लगी। उसी जलन की भावना के बीच एक बार छोटी बहू के बच्चे के सिर पर फफोले यानी घाव हो गए। छोटी बहू बहुत चिंतित थी, लेकिन उसके मन में बड़ी बहू के प्रति बड़े ही सहज और अच्छे भाव थे, और इसीलिए छोटी बहू ने बड़े ही सहज भाव से बड़ी बहू से अपने पुत्र की प्रॉब्लम यानी सिर पर जो घाव और फफोले थे उनके लिए समाधान पूछा। लेकिन बदले की आग में गत सुकुमार का जीव यानी बड़ी बहू ने छोटी बहू को सुझाव देते हुए बताया कि यदि तुम बच्चे के सिर पर गरम गरम रोटी यानी फलके की पोटली बांध दो तो शायद उससे आराम मिल जाएगा। आप सोचिए, गरम गरम फलके को हम हाथ में भी नहीं ले सकते, अगर उसका धुआं हमारे उंगलियों को भी टच कर जाता है तो हमें इतना हर्ट होता है। उस बच्चे के ऑलरेडी
सिर पर फफोले थे और उसके लिए यह सुझाव दिया गया गत सुकुमार के जीव के द्वारा यानी जेठानी के द्वारा कि तुम गरम गरम फलके की पोटली को गरम गरम फलके को लेकर सीधे उसके सिर पर बांध दो। छोटी बहू बड़े ही सहज भाव से वैसा कर दी। अब क्या होना था? बच्चे की भयंकर चीख और अंततः बच्चा समाप्त हो गया। आगे चलकर यानी गत सुकुमार के भव में आगे चलकर यही बच्चे का जीव सोमिल ब्राह्मण और बड़ी बहू यानी जेठानी का जीव गत सुकुमार के रूप में उत्पन्न होते हैं। भाइयों बहनों, जब हमारे सामने पूरी कहानी अर्थात संपूर्ण सत्य सामने आता है, तब हम सोमिल ब्राह्मण की करनी को और अधिक समझ पाते हैं। जब तक आधा सत्य था, तब तक हमारा एक के प्रति राग और दूसरे के प्रति द्वेष था। जब हम पूरा सत्य जान चुके, पूरी कहानी को जान चुके, तब हम एक सम की अवस्था में आ जाते हैं। भाइयों बहनों, हाल ही में एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ और कई मासूम निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन यह अधूरा सच है। उस मोमेंट के लिए तो वो निर्दोष थे, लेकिन पीछे की किसकी क्या कहानी रही होगी हमें क्या पता। और अगर हम इस बात पर भी चिंतन करें कि इस टाइप की मौत यानी सामूहिक दर्दनाक मौत के पीछे क्या कारण बनते हैं, तो हमें पता चलता है जब लोग कोई कर्म समूह में बांधते हैं, यानी सभी काफी बड़ा ग्रुप एक साथ समूह में कोई कर्म बांधते हैं और बहुत इंटेंसिटी के साथ बांधते हैं, तो वो उन्हें इस रूप में फेस करना पड़ सकता है। अब आप देखें इस प्लेन की घटना में कैसे कोई 2 लोग माइनस हो गए, कैसे कोई 4 लोग ऐड हो गए। जिनको पहले निकलना था उन्होंने अपने ट्रिप को पोस्टपोन किया और वह उसी दिन निकले। कैसे किसी की फ्लाइट मिस हो गई, अर्थात कैसे डेस्टिनी ने किसी को माइनस किया, किसी को प्लस किया। और आप देखिए, अब समूह में भाइयों बहनों बहुत शक्ति होती है। हम जो समूह में कर्म बांधते हैं उसमें बहुत शक्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, ना जाने कितनी बार स्पोर्ट्स को लेकर या पॉलिटिक्स को लेकर लोग कितनी स्ट्रांगली किसी एक टीम को या पार्टी को सपोर्ट और दूसरी टीम या पार्टी के अगेंस्ट हो जाते हैं। सपोर्टिंग टीम या पार्टी से एक्सट्रीम राग और अगेंस्ट वाली टीम या पार्टी से एक्सट्रीम द्वेष कर लेते हैं। कई बार तो उन्हें ना कुछ करना होता है ना कुछ कराना होता है, बल्कि केवल अनुमोदन यानी केवल सपोर्ट की हाई इंटेंसिटी होती है और केवल अनुमोदन करके ही वे ऐसे दर्दनाक कर्मों का एक साथ संचय कर लेते हैं, एक साथ ऐसे दर्दनाक कर्मों को बांध लेते हैं। अभी रिसेंट जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उसमें न जाने कितनों के भीतर एक अनुमोदन की अग्नि जली होगी, युद्ध हो युद्ध हो युद्ध हो, ऐसा न जाने कितनों ने अनुमोदन किया होगा, केवल इमोशनल और मेंटल लेवल पर उसको सपोर्ट किया होगा। कुल मिलाकर बात है कि हमें बहना नहीं है, न राग में न द्वेष में। हमें हमारा विवेक लगाना है, सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन अफसोस, विवेक और राग द्वेष कभी साथ साथ नहीं चल सकते। इमोशन और विजडम कभी साथ साथ नहीं चल सकते। इमोशंस में हम न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी गलत सोच लेते हैं और गलत
कर लेते हैं। भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिएगा, विजडम के बिना समता नहीं आ सकती, विवेक के बिना समता नहीं आ सकती, और समता के बिना शांति नहीं मिल सकती। और विजडम यानी विवेक संपूर्ण सत्य को जाने बिना नहीं आ सकता। हाफ स्टोरी हमेशा राग और द्वेष को जन्म देती है, फुल स्टोरी में ही सत्य छिपा होता है। एक बच्चा हंसता खेलता अपने घर से निकला, बड़ा अमीर बाप का बेटा था। रास्ते में उसके साथ एक हादसा घटित हुआ और बदकिस्मती से उसकी याददाश्त चली गई। अब उसे कुछ याद नहीं है, न नाम न घर, कुछ नहीं। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, मरता क्या नहीं करता। उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। अब भीख से वह अपना पेट भरने लग गया। जिस दिन भीख नहीं मिलती वह दुखी रहता, जिस दिन भीख मिल जाती उस दिन खुश हो जाता। एक दिन अचानक से जिस आदमी से वह भीख मांगने गया, उसने उसे पहचान लिया। उसने उसके हाथ को पकड़ा और तुरंत उसे उसके घर ले गया। माँ बाप की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और फिर माँ बाप ने बहुत प्रयास किया और उसकी याददाश्त लौटी और अब उसका जीवन हरा भरा हो गया। भाइयों बहनों, यह कहानी केवल उस बच्चे की नहीं है, यह कहानी हम सबकी भी है। हम सबके भी राग द्वेष रूपी गाड़ी के कारण एक बार नहीं कई बार एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। हमारी भी याददाश्त जा चुकी है, हम भी मोमेंटरी सुख की भीख मांगकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा घर समता है, हमारा घर परम सुख है, हमारा घर मोमेंटरी सुख नहीं है, हमारा घर इटर्नल सुख है। हम अपने घर जाकर ही अपने जीवन को हरा भरा बना सकते हैं, इस चेतना को हरा भरा बना सकते हैं, इस आत्मा को हरा भरा बना सकते हैं, अर्थात अनंत आनंद का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न है, हमें हाथ पकड़कर हमारे घर ले जाने वाला कौन है? वो आदमी के रूप में हमें ले जाने वाला कौन है? वो है, कई लोग या कई व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उस रूप में मैं एक व्यक्ति को जरूर देखती हूँ, यानी एक वे को, एक रास्ते को जरूर देखती हूँ, और वो है भावना। यदि जैन दर्शन में बताए गए 12 भावनाओं का हम हाथ पकड़ ले, और न केवल पकड़ ले बल्कि खड्डा खोदना ही शुरू कर दें, चरे वेती का लक्ष्य लेकर उसकी साधना करते ही जाएं, आगे बढ़ते ही जाएं, तो अपने घर यानी समता के घर, यानी शांति के घर, यानी परम आनंद के घर जरूर पहुंच जाएंगे। जैन दर्शन की 12 भावनाओं में शाश्वत सत्य छिपे हैं, इटर्नल ट्रुथ छिपे हैं। यह कई रास्तों में एक रास्ता है जो हमें अपने घर, समता के घर पहुंचा सकता है। तो आगे आने वाले सप्ताह में हम संभवतः 12 भावनाओं के बारे में जान सकेंगे। तब तक आप अपने उद्देश्य को, यानी अपने डेस्टिनेशन को दिमाग में बैठा लें। आपका उद्देश्य, आपका डेस्टिनेशन क्या है? अगर मुझसे पूछें तो वो है समता, समता और समता। जिनको उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, उनके लिए यह 12 भावनाओं का जो सेशंस है या जो डिस्कशन है वह उपयोगी हो सकता है। लेकिन ट्रेन पकड़ने से पहले
डेस्टिनेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे हाथ में ट्रेन में बैठाना है, लेकिन आपको कौन से डेस्टिनेशन में जाना है, उस डेस्टिनेशन में जाना है या नहीं, यह आपके ऊपर है। हमारे पास केवल ट्रेन है, तो आप अपने डेस्टिनेशन में समता को रख सकें, ऐसी मंगल कामना हम करते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।